अब आइए थोड़े परमार्थ सत्ता की ओर। एक महात्मा जी की मित्रता थी एक मुखिया जी से। मुखिया जी बड़े प्रसिद्ध आदमी थे। आज संसार में जो भी आया है उसे जाना तो पड़ता ही है। मुखिया जी मर गए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंजीर। मन जाना शव को है, मुखिया जी मर गए। लोगों में हल्ला मच गया, भाई मुखिया जी मर गए, बढ़िया आदमी थे। लोग मिलने जुलने को आए, भीड़ उमड़ने लगी। अब वो महात्मा जो मित्र थे, उनके प्रेमी थे, वही महात्मा कमंडल हाथ में लिए हुए और मुखिया जी की ओर सुन करके आ गए। जहां भीड़ भाड़ लगी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, वहीं आकर के बोले, भाई ये भीड़ भाड़ क्यों हो रही है? अच्छा, मालूम तो सब था उनको। सुन करके आए थे कि मुखिया जी मर गए और आते आते ही क्या बोले, भाई भीड़ भाड़ क्यों हो रही है? तो लोगों ने बताया, भाई महाराज जी मुखिया जी जो थे वो मर गए। अच्छा अच्छा, मुखिया जी मर गए? बोले हाँ। भाई बहुत अच्छा हुआ, मुखिया जी मर गए, भाई बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नंबर 1 का झूठा आदमी था। बस ऐसा आता है, जस काचिए तस नाचिए नाचा, जैसा देश तैसा वेश। माने रोने के समय पर कोई आदमी हंसे और हंसने के समय पर शादी उत्सव में कोई रोए तो अच्छा लगता है। तो महात्मा जी बोले, भाई बहुत अच्छा हुआ, नंबर 1 का झूठा आदमी था। और 4 बेटा मुखिया जी के। और देखिए कि जिस समय पिताजी का स्वर्गवास हो गया हो और महात्मा जी कोई आकर के कह रहे हो कि भाई नंबर 1 का झूठा आदमी था, मर गया तो बहुत बढ़िया हुआ, तो दुख नहीं होगा? दुख हुआ। अच्छा, वो तो भीतर की बात निकलवाने को थे महात्मा जी। एक बार तो उन बच्चों ने कुछ नहीं कहा, तो दूसरी बार फिर महात्मा जी बोल पड़े, भाई मेरी सुनो, मुखिया जी नंबर 1 का झूठा आदमी था, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। अब वो बेटे आ गए सामने आकर के बोले, महाराज एक बात बताओ, बुरा न मानना, तुम्हारे साथ में क्या झूठ बोल दिया था? हमारे पिताजी क्यों झूठा थे? तो महात्मा जी ने बड़े प्रेम से हाथ फेरा सिर पर और बिठाया। बोले, बेटा सुनो मेरी बात, मुखिया जी बड़े प्रेमी थे मेरे, लेकिन सुनो एक बात मैं कहता हूं। जब मैं कहता था, बोले भैया भगवान का भी कोई भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो मुझसे ये तुम्हारे पिताजी ये कहा करते थे कि भाई महाराज मेरे 4 बेटा हैं, मेरे 100 बीघा खेत है, 4 मकान हैं, आगरा में भी है, खनौली में भी है, दाऊदी में है, न मालूम कहां कहां कोठी बताता था, बहुत सारा धन बता था। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे मुखिया जी की जो दौलत थी, 4 बेटा, मकान, दुकान, इतना जो वैभव था, जब मुखिया जी मर गए तो कौड़ी भर भी कुछ लेके गए क्या? बताओ, कुछ लेके गए क्या? बोले लेके तो कुछ नहीं गए। तो अब तू बात बता कि झूठ बोलता था कि नहीं बोलता था कि ये मकान मेरा है, खेत मेरा है, पत्नी मेरी है? अरे मेरा तो वो है जो मेरे साथ में जाए, जब तेरे साथ कोई नहीं जाता है तो तेरा है कहां? ये व्यवहार सत्ता में सत्य हो सकता है, लेकिन परमार्थ सत्ता में संसार झूठा ही झूठा है। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोह कहा, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि ये संसार दुखालय है तो असत्य है।